अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। एक दिन का नागा हो गया आपसे मुलाकात में। दरअसल कल मेहमान आए हुए थे तो फुर्सत नहीं मिली, और रमज़ान शरीफ की वजह से अभी पूरी तरह टाइमिंग भी सेट नहीं हुई कि कब सोना है कब उठना है। कई मामलात होते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करूं। अगर जो मैंने दो चार वीडियो बनाई हैं या बातें हुई हैं आप लोगों से, तो दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और मशवरे भी दिए हैं। एक बड़े पुराने और अज़ीज़ दोस्त हैं, उनका मशवरा था कि मैं पहले लिखा करूं और प्रैक्टिस किया करूं और फिर मैं रिकॉर्डिंग किया करूं। तो सच्ची बात है, मैं कोई बहुत उस लेवल पे जाके नहीं करने का सोच रहा। शायद वो वक्त भी आ जाए, लेकिन अभी तो मैं रैंडमली जो बात मेरे जहन में आती है मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कोई बहुत नोक पलक संवारने की या एक प्रोफेशनल टच देने की अभी मैं नहीं कोशिश कर रहा। और एक मेरे भाई हैं, बड़े हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और उस हिसाब से वो आलिम दीन ही हुए ना। जिस बंदे ने 2-3 साल मदरसे में गुजारे होते हैं, हमसे तो वो बेहतर ही होता है। लेकिन उन्हें मेरी इस बात से सख्त इख्तलाफ हुआ कि मैंने वो राशन बैग्स की बजाय कैश देने की जो बात की, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत मतलब मेरे मेरे जैसे लोग होते हैं, जो मुलहद लोगों से या सेकुलर लोगों से मुतासर होते हैं, और वो चाहते हैं कि कुर्बानी की बजाय भी उसके भी पैसे दे दिए जाएं। और तो हालांकि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि राशन बैग का जो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था, वो ऐसे है जैसे अब गज़ा के मामलात हैं। अब उन लोगों को कोई पैसे दे भी दे तो वो कहाँ जाकर ख़रीदेंगे कोई चीज़? वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई दुकान ही सलामत नहीं है, सामान लेके आने वाला कोई नहीं है। या जैसे 2 साल पहले सैलाब आया था सिंध में। अब सैकड़ों किलोमीटर का एरिया जो था वो सैलाब की जद में था। अब वहाँ उन लोगों को कोई, उनके पास भी पैसे अगर होंगे तो वो उनके लिए फजूल होंगे, लेकिन चीज़ उन्हें चाहिए थी। तो वहाँ राशन बैग की ही ज़रूरत थी कि वो कुछ पका सकें, खा सकें। या जैसे ज़लज़ला आ गया था एक दफ़ा कश्मीर में, कोई इस तरह की सूरत हाल हो तो लाजमी तौर पर राशन बैग ही चाहिए। फौरी तौर पर खाने की चीज़ चाहिए होती है। पकाने का भी सवाल बाद में आता है कि जब सैलाब ज़दगान के पास दालें और चावल जाते थे तो वो कहते थे हम पकाएं कहाँ पे, हम तो पानी में खड़े हैं, आग कहाँ पर जलाएं। तो वहाँ राशन बैग की हैयत चेंज करने की ज़रूरत थी कि वहाँ पकी पकाई चीज़, भले वो पके पकाए देग हो चावलों की या वो बिस्कुट हों, लेकिन कोई भी चीज़ जो इंस्टेंट कोई उसे खा सके। लेकिन मेरे मकसद जो मैंने बात की थी वो सेटल्ड एरिया, जैसे हम शहरों में बैठे हैं, कस्बों में बैठे हैं, तो दुकानें खुली हैं और हर कोई ख़रीद सकता है। तो वहाँ मैंने कोशिश की थी। मेरा मतलब था कि उधर अगर और भी किसी दोस्त को इससे इख्तलाफ हो तो चलो, मैंने कहा मैं अपनी बात क्लियर कर दूँ। बाकी आप सब दोस्त मुझे कमेंट्स में मशवरा दिया करें, और यूट्यूब चैनल मैं शेयर करता हूँ, आप उसको अगर सब्सक्राइब करें तो वहाँ पे बात करनी ज़्यादा आसान रहेगी। आप अपनी कोई भी राय हो वो कमेंट में बताएं। और उस दिन जो बात कर रहे थे हम, घर में फालतू अशिया, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों की, तो अब उसमें अगली कैटेगरी में कपड़े भी आते हैं ना। मैंने तो शूज़ की बात की आपको। कपड़े ऐसी जगह पे जाके देना जहाँ
पुराने कपड़ों की शॉप्स हैं, सेल स्टॉल हैं, वो थोड़ा उस हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों ने कपड़े प्रिपेयर किए होते हैं, प्रेस किए होते हैं और उनको हैंगर पे लटकाया होता है। तो इसके लिए फिर कपड़ों की भी तैयारी करनी होगी। लेकिन मैंने तो ये किया था कपड़ों के मामले में, या अब भी मैं ये करता हूँ कि अगर टी शर्ट्स हैं या पैंट्स हैं बच्चों की, तो उनको एक एक तय लगा के पैक कर लिया आम पॉलीथीन के लिफाफों में। तो ज़्यादातर जो लड़के शॉप्स पे काम करते थे, वर्कशॉप्स पे काम करते थे, जो शर्ट और पैंट पहनते हैं, तो उनको मैंने वो दस्ती कई दिन वो गाड़ी में मैं लिए फिरता रहा, और किसी जगह पे मुझे लगा कि हाँ तो मैंने उसको ये कह कर दे दिया कि बेटा आप काम करते हो, आपको काम वाले कपड़ों की ज़रूरत होगी तो आप ये पहन लिया करना। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको काम पे पहन के आए, या उसे अच्छे लगें तो वो घर में पहन ले या किसी और अपनी ज़रूरत के लिए। तो इसी तरह शलवार कमीज़ की भी मैं आज ही का एक वाक़या शेयर कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, मेरा 5-6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाए तो मुझे ख़ुद टेंशन होती है, देखना मुश्किल होता है। मैं ख़ुद बहुत लंबी वीडियोज़ नहीं देखता। मैंने एक मैं मोहल्ले में गया ज़रा दूर, एक कारपेंटर को एक टेबल मरम्मत होने के लिए दिया हुआ था। रास्ते में एक भाई था जो गाजरें फ़रोख्त कर रहा था रेडी पे। मैंने उससे गाजरें ख़रीदी। अब बाज़ार में गाजरों का रेट है 50 रुपये और कुछ दुकानों पर 60 रुपये किलो। वो 30 रुपये किलो दे रहा था, रेडी पर सेल कर रहा था। तो उसको मैंने बाद में मेरी नज़र पड़ी, उसकी जो कमीज़ की फ्रंट वाली तो पॉकेट्स है ही नहीं थी, साइड वाली पॉकेट जो थी जिसे हम खीसा कहते हैं, वो फटा हुआ था, और सुई के साथ धागे से उन्होंने उसको ना थोड़ा सा अटकाया हुआ था साथ। अब ज़ाहिर है उसके पास और कपड़े नहीं होंगे ना भाई, वो इसीलिए इतना रिस्क ले लिए हुआ था। तो अब अगर गाड़ी में आपके एक दो कपड़े सूट फालतू पड़े हों इसी तरह शॉपर में डाल के रखे हुए सीट के नीचे, तो आप किसी को दे सकते हैं कि यार भाई ये कपड़े आप पहन लें। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। किचन की भी यही पोजीशन है। ठीक है, कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पूरा पूरा पकता है। अब वो इतने समझदार हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कुछ गुंजाइश कम है तो वो पूरा पकाते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ ज़रूरत से ज़ायद पकता है और बाद में वो फेंका जाता है। कई कई दिन फ्रिज में पड़ा रहता है, जब वो खाने के काबिल होता है तो हम उसे किसी को देने का हौसला नहीं करते, लेकिन जब वो ज़ाया होता है तो हमें पता भी नहीं होता और ख़वातीन उसको डस्टबिन में डाल देती हैं। तो हम मर्दों को चाहिए कि हम किचन का भी कुछ जायज़ा लेते रहें, और कोई चीज़ हम देखें कि 2-3 दिन से फ्रिज में पड़ी है तो उसको ज़ाया होने से पहले किसी शॉपर में डालें और बाहर किसी को भी दे दें जो खा ले। फेंकने से बहरहाल बेहतर है, हकदार ना हकदार की छोड़ें। कोई भी आपको लगे, कोई रेडी पे, या इतने लोग आते हैं जो साइकिल पर स्क्रैप इकट्ठा करने वाले होते हैं, पुरानी बोतलें, कोई भी जो भी फिर रहा है यार, 2 दफ़ा तो भूख दिन में लगती है ना, आप किसी को रोक के खाने वाली चीज़ दे देंगे, चलो वो ना खाए, उसकी मर्ज़ी, लेकिन आप तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। कुछ लोग तो खाएंगे ना, हकदार हों या ना हों, लेकिन भूख लगी हो और कोई खाना आपका खा ले, आप स्वाब के हकदार हो गए, और खाने वाला डेफिनेटली आपको दुआ देगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।